ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मे नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी भगवान का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 29 मई सन 2026। अधिक मास के प्रथम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज चौधरी चरण सिंह पुण्य दिवस मनाया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:43 से दोपहर 12:24 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शौहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शौहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़े से जौ खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:01 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:24 से दोपहर 2:06 तक अशुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:26 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से दोपहर 12:51 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइए। दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध का महाराशि परिवर्तन होगा। आज बुध बदलेंगे अपना घर। आज शुक्रवार दिनांक 29 मई सन 2026 को पूर्वाह्न 11:11 पर अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में होगा बुध का महाराशि परिवर्तन। बुध आएंगे अपने ही घर में, अपने स्वयं के घर में। बुध के गोचर से, बुध के मिथुन राशि में गोचर से देश में सोना चांदी में तेजी के पश्चात अचानक मंदी आने की भी संभावना है। बैंकिंग शेयर्स और चीनी शक्कर में तेजी देखने को मिल सकती है। तो ग्रहों के राजकुमार बुध के मिथुन राशि में महाराशि परिवर्तन से आप में से कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा रोड़पति, किसे मिलेगी सरकारी नौकरी। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 3rd हाउस के अंदर होगा, तृतीय भाव में होगा। बुध करेंगे आपकी राशि से 3रे भाव में गोचर प्रवेश। तो क्या होगा महाराज? होगी पद, पावर, प्रतिष्ठा में तगड़ी वृद्धि।
कॉन्फिडेंस लेवल में तगड़ी वृद्धि मिलेगा, भाई बहनों का पूरा पूरा साथ, लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर। उपाय, बुधवार के दिन वृद्धाश्रम में ताजा फलों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर, आपके फाइनेंशियल हाउस के अंदर, आपके धन भाव में, आपके पैसों के भाव में होने जा रहा है। तो बुध का गोचर आपके फाइनेंशियल इंपैक्ट को बढ़ाएगा। मिलेगी बढ़ते कर्ज से मुक्ति, बनेंगे रोड़पति से करोड़पति, धन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कर्जा उतरता हुआ दिखाई देगा, अलग अलग सोर्सेस से इनकम आती हुई दिखाई देगी, होंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। कुल मिलाकर पैसों के लिहाज से अच्छा समय शुरू हो रहा है। उपाय, बुधवार के दिन गौ माता को पालक खिलाइएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही हो रहा है। आपकी राशि के स्वामी जो है वह स्वयं बुध है, तो बुध करेंगे अपने ही घर में प्रवेश। क्या होगा? आपके निर्णय, आपके डिसीजन सही दिशा में आपको आगे बढ़ाएंगे। लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर इन कमिंग फ्यू डेज। आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके जीवन में आएंगे अच्छे दिन। उपाय, बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहनिए, गणपति को दुर्वा अर्पण कीजिएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। भवानी जुड़े हैं जयपुर से, प्रश्न पूछिए। ऐसा साहब, मेरे पौत्र की पहले मैंने आपसे बात की थी, तो पौत्र को उसका ब्याह कब तक होगा? जी देखिए, जहाँ तक आपके पोते की जन्म कुंडली का सवाल है, 5 जुलाई 1996 सुबह 7:45 मॉर्निंग में 7:45 इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जो है शनि की महादशा चल रही है और उसमें केतु का अंतर अभी 20 मई को ख़त्म हो चुका है। आज है 29 मई, 9 दिन पहले शनि की महादशा में केतु का अंतर खत्म हो चुका है। अब शनि की महादशा में शुक्र का अंतर आया है और ये पीरियड इसके जीवन का बेहतरीन समय शुरू हुआ है, अच्छा समय शुरू हुआ है। 19 जुलाई 2029 तक रहेगा। 3 साल ये इसके लाइफ का, इसके कैरियर का अच्छा समय रहेगा, पर्सनल लाइफ का। तो अब इसके विवाह के योग बनने शुरू हुए हैं। आगे जब कोई भी कन्या आपको देखेंगे तो बहुत जल्दी उस कन्या आपको समझ में भी आएगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट इसके विवाह संबंध तय होने का अभी हमें लगता है कि नवंबर 2026, इसी वर्ष नवंबर 2026 से पहले अगले 4-5 महीने में इसका संबंध तय हो जाना चाहिए। कहीं कोई रुकावट नहीं है। कुंभ राशि के हिसाब से गुरु का अभी राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब इसके जीवन में, इसके कैरियर में हर तरीके से काफ़ी पॉजिटिव चेंजेज आने की पूरी संभावना है। अच्छी लड़की इसको मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए। कुंडली अच्छी है और कोई दोष नहीं है। अभी अधिक मास चल रहा है। इस बच्चे के नाम से किसी भी पास के मंदिर में 1 किलो देशी घी, 1 लीटर तिल्ली का तेल और 3 या 13 किलो चीनी और 3 या 13 किलो चावल, ये आप दान कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर बच्चे को लाभ प्राप्त होगा। अगले 6 महीने में इसके विवाह का पूरा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्योति जुड़ी है अजमेर से, प्रश्न पूछिए। सर नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे बेटा। सर पिछले 6 महीने से रिश्तों में बेवजह ना टकरार हो रही है, दूरियां हो गई हैं, तो खत्म जैसे हो गए हैं और कोई कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं है।
यहाँ तक कि है ना, हम रिश्ते अपनापन समझाने की भी कोशिश करते हैं तो वो समझ ही नहीं रहा है कुछ भी। रिश्ते किसके साथ ब्रेक हो रहे हैं? रिश्तों में अपनापन फिर कब से आएगा? नहीं, रिश्ते किसके साथ? आपके, आपके पति के साथ, बच्चों के साथ, किसके साथ? है ना, पति के साथ भी रिश्ते खराब है और परिवार के साथ भी। देखिए, अभी ज्योति जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आप जीवन के खराब दौर में से गुजर रही हैं। राहु की महादशा, चंद्रमा का अंतर, इसको बोलते हैं ग्रहण योग। राहु की 18 साल की महादशा आपको प्रारंभ हुई 2009 से, और ये राहु की महादशा खत्म होगी अगले वर्ष सितंबर 2027 में। राहु की महादशा राम जी महाराज के जीवन में आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। तो आपके वैवाहिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 17 साल का हिस्सा राहु की महादशा में निकल गया है। और 2027 के पश्चात गुरु की महादशा शुरू होगी। आपके जीवन का बेहतरीन समय, किसी का फर्स्ट हाफ बुरा होता है तो सेकंड हाफ अच्छा होता है जीवन का, और किसी का पहला हाफ अच्छा हो तो सेकंड हाफ खराब होता है। सो लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस आफ्टर 2027 सितंबर ऑनवर्ड्स। तो अभी उसमें राहु की महादशा और कालसर्प दोष हो रहे, तो आपका जो जीवन है वो सर्प जैसे चलता है। सर्प कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ऐसे ही आपके लाइफ में चाहे रिश्ते रहे हों, चाहे आपका जीवन रहा हो, चाहे आपका कैरियर रहा हो, हर जगह आपका जीवन सर्प जैसे चला है। एक दिन तो पतिदेव कहवे कि तुम बहुत अच्छी हो और दूसरे दिन कहवे कि तुमसे खराब कोई नहीं। तो ये व्यर्थ के अपमान, अपयश, ये सब करवाता है। पितृदोष बना हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, तो घर में पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए पानी के मटके के पास। प्रातःकाल स्नान करके घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करें। वर्तमान में राहु की महादशा, चंद्रमा का अंतर, इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक है और राहु से पीड़ित हो चुका है, इसलिए आपका मन बहुत बेचैन है। इन मॉर्निंग यू फील हैप्पी, इन आफ्टरनून यू फील बैड, लॉट ऑफ मूड फ्लक्चुएशन आर देयर। बहुत ज़्यादा मूड फ्लक्चुएशन है, एंजाइटी हावी है। ये पीरियड आपका रहता है सितंबर 2026 तक, 9 सितंबर 2026 तक। उसके बाद में सुधार होगा और 1 साल के बाद तो आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो जाएगा। इंदौर में आपका जन्म हुआ है, आपका कोई उधर के ही रहने वाले हैं, तो आप एक पितृदोष की शांति उज्जैन में करानी है, कालसर्प दोष की शांति करानी है। राहु के लिए अभी वर्तमान में अजमेर रह रहे हैं तो मछलियों को यथा योग्य सामग्री रविवार के दिन खिलाएं, कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं, भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं, रोज सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, शांत रहने की कोशिश करें। समय आपकी परीक्षा ले रहा है, इस समय आपको एडवेंचर नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः। 15 मिनट इस मंत्र का जाप करना है। धूप बत्ती जलाकर ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे सुख शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे सुख शांति समृद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 15 मिनट जाप करना है। घर में गंगा जल गौमूत्र मिला के छिड़काव करना है। अपने सोने के कमरे में कपूर जलानी है। निश्चित तौर पे आपके और आपके घर के परिवार के सदस्यों में संबंध में मधुरता आती हुई दिखाई देगी। जूही पिलानी से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। हेलो, दादा मुझे बता रही थी आप ये बोला है वापस को लगा वो सब कुछ कर दिया है, तो अब वो बोले कि आप मुझे दुआ के बारे में बताएंगे, जरा बोला था आपको कब तक बताएंगे। क्या प्रश्न पूछा, मेरे समझ में नहीं आया। आपने जो वाटर कूलर का वो सब कुछ बताया था ना कि जो दादाजी का कटियाना मेरी पत्नी का, तो वो मैंने कर दिया कल सारा। अच्छा, वाटर कूलर तो मैंने मार्च में लगा दिया था। हाँ। एक गाय उस समय भी दे दी थी और मैंने सारा कर दिया। तो वो एक लड़की है, दामाद के बारे में आपसे पूछा था, तो आपने कहा था फोन आएगा तो बता दो। नहीं तो इसके बारे में पूछना चाहता हूँ, कब तक बताएंगे। अच्छा, देखिए वो मेरा क्या पिछले 15 दिन से आप मैसेज देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो फ़ोन बंद है। वो सिम डैमेज हो गई है और सारे व्हाट्सअप वगैरह सब बंद हो गए, नंबर वगैरह सब मिस हो गए। तो अभी कल परसों में सिम अलॉट होगी और नया फ़ोन आएगा तो निश्चित तौर पे आपके प्रश्नों का भी जवाब दिया जाएगा।
और ये जो बच्ची की ये कुंडली भेजी 28 फरवरी सन 2003 ये शाम को 5:15 पे पिलानी का राहु की महादशा इस बच्ची को चल रही है। और बच्ची को राहु की महादशा तो गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर पहना के रखें। और एजुकेशन के अंदर ये बच्ची जो है वो मैनेजमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर सकती है, लॉ सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर सकती है, विदेश में पढ़ने जा सकती है, NRI बन सकती है, MBA कर सकती है IIM अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूट से। मन को शांत रखें, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें, गोमेद रत्न जरूर पहना दीजिएगा। हर साल वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। अधिक मास में अभी इसके नाम से 3 या 13 किलो शक्कर, 3 या 13 किलो चावल और 3 या 13 किलो गुड़ का दान करवा दीजिएगा, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर होने जा रहा है। 12वें भाव में गोचर होगा बुध का, तो क्या होगा महाराज? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर बिजनेस आप करते हैं तो उसमें मिलेगा मनचाहा लाभ, शेयर मार्केट में मिलेगा मनचाहा लाभ, विदेश यात्रा का बन सकता है प्लान, विदेश से इनकम सोर्सेस डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, कोर्ट कचहरी के मैटर्स में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। उपाय, श्री गणेश मंदिर में शुद्ध देशी घी अर्पण कीजिएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 11th हाउस के अंदर होगा, 11वें भाव में होगा, लाभ स्थान पर होगा। तो क्या होगा महाराज? यदि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो मिलेगा मनचाहा लाभ, होगी इनकम में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, बिजनेस अलग अलग सोर्सेस डेवलप होते जाएंगे बिजनेस के। एक बात पे ध्यान रखना है, अपनी बोली पर, अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर आपको लगाम लगाना होगा। उपाय, बुधवार को जरूरतमंदों को हरी सब्जी का दान कीजिएगा, बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर होगा, 10वें भाव में होगा, आपके कैरियर के हाउस में होगा, नौकरी के घर में होगा। तो क्या होगा महाराज? बुध के महाराशि परिवर्तन से अपनी ही राशि में आने से हो सकता है नौकरी में प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीमेंट, मनचाही जगह पे ट्रांसफर। जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी के ऑप्शन मिलेंगे, जो चेंज करना चाहते हैं उन्हें बेटर चेंजेस के ऑप्शन मिलेंगे। कुल मिलाकर कहूं तो रोजी रोजगार में दिन गुजरेंगे शानदार। उपाय, बुधवार के दिन गणेश मंदिर में साफ सफाई के काम में हाथ बटाइएगा, निश्चित तौर पे बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। फिर के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं आज बुध के होने वाले महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करें। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 9th हाउस में होगा, 9वें भाव में होगा, आपके भाग्य स्थान में होगा। तो क्या होगा महाराज? बुध के भाग्य स्थान में स्वराशि में गोचर करने से, प्रवेश करने से, स्थान बदलने से मिलेगा आपको किस्मत का पूरा पूरा साथ। आपके किस्मत के सितारे रहेंगे बुलंदी पर। लक फैक्टर का सपोर्ट लाइफ में हर जगह आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपके रिलेशंस हो, हर जगह पे आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके जीवन में अच्छे दिनों का होगा आगाज। उपाय, बुधवार के दिन कन्याओं को उनके अनाथाश्रम में 1 बोरी आटे का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 8वें भाव में होगा, 8th हाउस में,
क्या होगा महाराज? उससे स्वास्थ्य का पाया थोड़ा सा कमजोर बना रहेगा, लेकिन पारिवारिक संपत्ति का मिल सकता है समाधान। उपाय, बुधवार के दिन गौशाला में गौपालक को हरे मूंग की दाल दान दीजिएगा। निश्चित तौर पर बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 7th हाउस में 7वें भाव में होने जा रहा है। आपके वैवाहिक घर में होने जा रहा है, रोजी रोजगार के घर में होने जा रहा है। तो क्या होगा? हमारे जो अविवाहित दर्शक है उनका ब्याह होगा, विवाह के योग बनेंगे, रोजी रोजगार में दिन गुजरेंगे शानदार, मिलेगा मैरिड लाइफ का पूरा सुख। वैवाहिक जीवन में जो फ्लक्चुएशंस चल रहे थे वो फ्लक्चुएशंस खत्म होते हुए दिखाई देंगे। उपाय, बुधवार के दिन गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, पानी पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 6ठे भाव में होगा, 6th हाउस के अंदर। तो क्या होगा महाराज? कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से मुक्ति मिल सकती है, बैकबाइटिंग से मुक्ति मिल सकती है, शत्रु बाधा से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ध्यान में रखने वाली एक बात है कि जो भी बातचीत करो सोच समझ कर करो। समाधान, बुधवार के दिन गणेश मंदिर में दर्शन कीजिएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 5th हाउस 5म भाव में होगा। तो क्या होगा महाराज? हमारे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, विदेश में जाकर पढ़ने के योग बनेंगे, संतान संबंधित चिंताओं से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी, एजुकेशन में कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उपाय, बुधवार के दिन माताजी के मंदिर में हरे रंग की साड़ी, श्रृंगार का सामान अर्पण कीजिएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, बुध का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर होगा, 4th भाव में। तो क्या होगा महाराज? मिलेगा जमीन जायदाद का पूर्ण सुख। यदि आप अपना स्वयं का घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो वो सपना पूरा हो सकता है। जमीन बेचने का काम चल रहा है तो वो जमीन अच्छे दामों में बिक सकती है। जीवन में सुख शांति समृद्धि का एक अच्छा दौर रहेगा। उपाय, हरे रंग की गणेश जी की प्रतिमा को दुर्वा अर्पण कीजिएगा। बुध के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ये तो बात हुई बुध के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। जल्दी से जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम सौभाग्यवर्धनाय नमः, ओम सौभाग्यवर्धनाय नमः, ओम सौभाग्यवर्धनाय नमः। लाभ क्या है? शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर करें इस मंत्र का जाप, सुख शांति सौभाग्य में होगी वृद्धि। आइए अब जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आपका ऑफिस में काम करने का मन नहीं करता है? दुकान की ग्राहकी दिनों दिन कम होती जा रही है, सुबह से शाम तक ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स से आपके काम का क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज अपने ऑफिस या दुकान के पूजा स्थान पर लाल आसन पर बैठ जाइएगा। गणेश जी की तस्वीर के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा। एक पालक की गड्डी गणेश जी महाराज के समक्ष रखिएगा। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात, पूजा के पश्चात पालक की गड्डी को हाथ में लेकर पूरे ऑफिस में, पूरे दुकान शोरूम में घुमा दीजिएगा। अपने गले, अपने दराज में एक पालक का साफ पत्ता रख लीजिएगा। बाकी पालक गौ माता को खिलाकर वापस दुकान
में या ऑफिस में आकर अपनी सीट पर बैठ जाइएगा। अगले बुधवार वापस आपको ये क्रिया करनी है। पुराना पत्ता हटाना है, नया पत्ता रख देना है। क्या होगा, पूरे दिन इतनी ग्राहकी लगी रहेगी, अपनी सीट से उठने का भी समय नहीं मिलेगा और लगने लगेगा आपका ऑफिस में मन। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।